नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट मुकद्दम है, ये मामलात वहीं तय पाने चाहिए। आपकी दरखास्त को तरजीह कैसे दें जब जेलों में बैठे लोग इंसाफ के मुंतजिर हों, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टॉक इसकी कवरेज जो कहीं पर भी नहीं होगी। एक्सपर्ट समा और किसने निकाला है? किसने निकाला है? समा ने कल 17 लोग मारे किए हैं बगैर बताए, जबरी इन्होंने बदतमीजी इन्होंने की है। बोल नहीं है माइक निकाल ले, कैमरे भी हटा दे। उस्मान डार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई है, जहां पर उस्मान डार भी पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट मुकद्दम है। समाअत के लिए जो है मंजूर कर लिया मेरी एप्लीकेशन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, और मेरा मानना है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े तारीखी फ़ैसले दिए हैं माजी में भी, और ये भी जब इस केस का भी फैसला आएगा तो इस केस का फैसला भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। मेरा मानना है कि ये ओपन एंड शट केस है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने असासे छुपाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। जो उनका न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट था $5,30,000, उसकी 2007 में मालियत थी, और आज वो $1 मिलियन का अपार्टमेंट है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उसके अलावा पार्किंग लॉट्स, और महरीन शाह नामी खतून को फ्रंट वुमेन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई। ये तमाम चीज़ें, दस्तावेज़ात, सर्टिफाइड कॉपीज़ हमने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई हैं। इसके अलावा 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है, उनके सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा मानना है कि आसिफ अली जरदारी 62(1)F में तायात नाअहल होंगे। लेकिन मैं आज मुराद अली शाह जो सिंध के सीएम हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुराद अली शाह को पाकिस्तान तो डूबता नजर आ रहा है, लेकिन मुराद अली शाह को सिंध डूबता नजर नहीं आ रहा। काश जो उछल कूद मुराद अली शाह ने चंद रोज कबल सिंध असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, वो उछल कूद वो अपनी लीडरशिप के सामने करते। काश मुराद अली शाह साहब आप आसिफ अली जरदारी साहब से पूछते कि न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट कैसे बने हैं, ये करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां कैसे आई हैं, ओमनी ग्रुप में जो बेनामी अकाउंट्स में JIT की रिपोर्ट आई है आप उसका पूछते। सिंध के लोगों ने आपको इसलिए वहां का सीएम नहीं बनाया कि सिंध नीचे जाए और आसिफ अली जरदारी के असासे ऊपर जाएं। मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूं मुराद अली शाह साहब, आप PMLN वालों का प्रेशर देखें। इसी तरह आप जैसे दरबारी मुराद अली शाह साहब PMLN में थे जो अपनी लीडरशिप से ये नहीं पूछते थे कि एवन फील्ड्स अपार्टमेंट कहाँ से आए, और आज आप उनकी लीडरशिप भी देखें कहाँ है और उस जमात का असर भी देखें। अगर आप पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल चाहते हैं तो अपने आप में अखलाकी जुर्रत पैदा करें और आसिफ अली जरदारी से पूछें कि उन्होंने ये असासे कैसे बनाए हैं। जी आप कोई सवाल? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब समाअत के लिए अदालत ने मंजूर कर ली है, अब आइंदा समाअत में क्या होगा? देखें जी, जो मेरे लायर हैं सिकंदर बशीर साहब, उन्होंने माशाल्लाह जी पहले भी वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को इसी अदालत से नाअहल करवाया था, और तब भी उन्होंने हक और सच की जंग लड़ी थी सिकंदर बशीर साहब ने, और आज भी वो अवाम और कौम के वसीतर मफाद में हक और सच की जंग लड़ेंगे। और हमारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, और मेरा मानना है कि अगली तारीख पे नोटिस जारी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने असासे छुपाए हैं जिन पर हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं। हमारी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और ये तारीखी फ़ैसला आएगा आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तारीखी फ़ैसले दिए हैं और इस पर भी तारीखी फ़ैसला सामने आएगा। उस्मान डार मीडिया के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि मुराद अली शाह को पाकिस्तान की तो बहुत फ़िक्र है, लेकिन सिंध की फ़िक्र नहीं है मुराद अली शाह को। उनका
जिनका कहना था कि पाकिस्तान तो डूबता नज़र आ रहा है। मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, लेकिन सिंध उनको डूबता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उस्मान डार का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त जेल में मौजूद है, तो अनकरीब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी जेल में मौजूद होगी।